हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे भगवान जी से थोड़ी सी शक्ति मांग रही हूँ, क्योंकि आजकल शक्ति बहुत कम हो गई है शरीर के अंदर, वो भी ये खून दे दे के, क्योंकि आज 15 से 16 दिन हो गए हैं। तो तीसरे चौथे दिन ब्लड सैंपल देना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी प्लेटलेट्स कम है। लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया था, जब मेरे प्लेटलेट्स 1,17,000 के करीब थे, लेकिन वो 4-5 दिन के बाद बढ़ के 1,60,000 हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो पता नहीं क्या हुआ कि बुखार आने लग गए और दोबारा प्लेटलेट्स बिल्कुल कम हो गए। और मैंने फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाके सारे टेस्ट करवाए, तो मुझे प्लेटलेट्स 30,000 कम आए हैं फिर। और मुझे जो बुखार आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है। बीच बीच में बुखार 100 के करीब आता है, और जिसकी वजह से पूरी बॉडी पेन करती है, पूरा दिन निकल जाता है, बॉडी पेन होती है। जब थोड़ा सा आराम लगता है तो थोड़ा सा घर का काम करती हूँ। और आज मेरा बिल्कुल भी नाश्ता खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा मन रोटी वगैरह खाने का नहीं था, और डॉक्टर ने मुझे डाइट में सब कुछ खाने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि थोड़ी हार्ड चीज़ नहीं खानी। तो हार्ड चीज़ मतलब जैसे रोटी वगैरह ज़्यादा नहीं खानी, खानी तो है लेकिन कम खानी है, और लिक्विड चीज़ ज़्यादा खानी है। तो मैं सुबह सुबह आजकल क्या करती हूँ, सुबह उठते ही पतिदेव पहले सबसे पहले मुझे जो ग्लोबेल का काढ़ा होता है ना, ग्लोबेल होती है जो, उसका काढ़ा और पपीते के पत्तों का वो बना के देते हैं, और उसके बाद 1 घंटे बाद नारियल पानी देते हैं, और फिर मैं 1-1.5 घंटे बाद ही नाश्ता करती हूँ। तो यही रूटीन चल रहा है आजकल। और आज संडे का दिन था, तो सिमी भी घर पे थी। आज 5-6 दिन के बाद मैंने सिर को धोया, और सिर जब मैंने धोया ना, तो मुझे पता है कि मैंने बालों को कैसे सुलझाया, क्योंकि मैंने 5-6 दिन से कोई कंघी नहीं की, और मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। सिर भारी होता है, जैसे बीमार होते हैं हम, तो उसकी वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे सिर में मालिश कर देते थे। तेल की डेली मालिश करते हैं वो मेरे पैरों की तलियों में, सिर में। और सच बात बताऊं कि उनके सहारे के बिना मैं नहीं बचती। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उनका सबसे बड़ा सहारा मुझे है, कि वो मुझे दिन रात मेरी सेवा करके मुझे बचा रहे हैं। क्योंकि मेरी इतनी हालत ख़राब थी ना, बीच बीच में मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं अपने आप को भी लेटी लेटी मतलब ये भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ लेटी हूँ, कहाँ पड़ी हूँ, जब मुझे बुखार आता है। और बुखार मुझे डेली नहीं आता, कभी कभी आता है बीच में, लेकिन जो वीकनेस है ना, वीकनेस ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। मतलब मेरी बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। मैं एक काम करती हूँ, एक काम करने के बाद मैं लेट जाती हूँ, तो यही मेरा रूटीन है। उसी की वजह से मैं आजकल आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मुझे मौसम्मी दी है खाने के लिए, क्योंकि जूस वगैरह निकलवा के लाते थे बाज़ार से, तो वो डॉक्टर ने मना किया है कि आप अगर घर में जूसर है तो वो निकाल लो। हमारे घर में जूसर नहीं है, तो हम मौसम्मी वगैरह ले आते हैं, सेब वगैरह, कीवी वगैरह जो भी लाते हैं, तो मैं उसको वैसे ही खाती हूँ, मतलब ऐसे ही खाती हूँ गुद्दे समेत। तो बस यहाँ पे जब मेरा थोड़ा सा मूड ठीक होता है ना, तब मैं अपनी बुनाई स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा नहीं करती, 2-4 सिलाइयाँ निकालती हूँ, जैसा भी मेरा मन करता है। क्योंकि पड़े पड़े ना, लेटे लेटे भी मैं एक तरह से मेंटली परेशान सी हो गई हूँ। घर का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता मेरे से। जब मन करता है तो करती हूँ, और हस्बैंड मेरी हालत देख के वो फिर खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उनको पता है, वो मेरे साथ रहते हैं कि मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ। तो यहाँ पति देव जी आज जैसे श्राद्ध चले हुए हैं, तो हमारे गांव में किसी ने हमें खाने पे बुलाया था, लेकिन मुझे बाहर का खाना नहीं खाना था। जैसे श्राद्धों में बनता है ना, हलवा पूरी वगैरह बनता है, तो वो मुझे नहीं खानी थी, तो मैं नहीं गई थी। सिमी और उसके पापा गए थे। तो मैंने सुबह ही अपने लिए, जब मैं तबीयत ठीक थी थोड़ी, तो मैंने अपने लिए जो घिया की सब्ज़ी है वही बनाई थी। तो दोस्तों, कह लीजिए कि आजकल मैं मेंटली फिजिकली बिल्कुल ही परेशान हूँ। और सच बताऊँ तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान मेरे ही हिस्से में इतनी दुख तकलीफ़ क्यों है। मेरे 10 नाखूनों की कमाई मैं करती हूँ, किसी के साथ कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ ना, तब मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं दोनों जने, वो भी अपनी शॉप पे काम करते हैं, मैं भी अपने घर में काम करती हूँ, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आज 15-16 दिन हो गए, तो मेरी विल पावर होती है ना एक, वो भी ख़त्म हो गई है।
समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सारे टेस्ट करवा लिए हैं मैंने, सारे टेस्ट A to Z टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये वीकनेस आपको बुखार की वजह से है, बुखार वायरल चल रहा है, तो वो दवाइयाँ दे देते हैं भर भर के और पैसे बना रहे हैं। बस वही है कि डॉक्टरों को तो आप जाओ और पैसे दे के आ जाओ, और बस यही चीज़ें चलती हैं। और ब्लड के लिए उन्होंने 3-4 दिन के बाद प्लेट्स कहा हुआ है, तो वो मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पपीते का पत्तों का मैं यहाँ पे कूट रही हूँ, क्योंकि पतिदेव शाम के टाइम दुकान पे गए हैं, क्योंकि वो भी मेरी वजह से बहुत परेशान है। क्योंकि देख देख के उनका भी मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी होता है जब घर में कोई ऐसे बीमार पड़ा होता है ना, और पूरा बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। तो शाम को दूध आया था, मैंने थोड़ा सा ये गर्म किया, और आप लोगों के साथ जितना ब्लॉग बन पड़ा मेरे से मैंने उतना बनाया, और जितना मेरे से हो पाया उतना किया। देखिए नहीं भी बनाती ब्लॉग, लेकिन आज 15-16 दिन हो गए, 1-2 ब्लॉग ही शेयर किए कर रखा है मैंने। तो मैंने सोचा जब मैं घर का काम थोड़ा बहुत कर पाती हूँ तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपनी अपडेट देती रहूँ। बाकी देखिए सब किस्मत के खेल हैं, जो हमारे कर्म में है, कर्मा कहते हैं ना, जो आपका कर्मा है वो जिस तरीके का होता है आप उसी चीज़ को झेलते हो, बस यही चीज़ होती है। बाकी सहारा आपका, सबसे बड़ा सहारा आपका परिवार होता है। परिवार का मतलब ये नहीं कि आपके रिश्ते नाते, जी नहीं, जो आपके साथ रहता है वही सबसे बड़ा सहारा होता है। बाकी रिश्ते नाते नाम के हैं, नाम के फ़ोन करते हैं, अगर आप उनको अपनी परेशानी बताते हैं, वो सबसे पहले अपनी परेशानी आप लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। तो यही सब चलता है। और यहाँ लाडो रानी मेरे पास बैठी थी, क्योंकि उसका पेपर आजकल चल रहा है, तो उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये छोटा सा ब्लॉग था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। तो दोस्तों जब भी तबीयत ठीक होगी तो अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बुनाई कर रही हूँ, क्योंकि मन को इधर उधर करने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बुनाई करती रहती हूँ, 2-2 4-4 सिलाइयाँ डालती रहती हूँ काम के साथ। बस आजकल यही चल रहा है। तो भगवान से और आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। बस मुझे आजकल आप लोगों की ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक तरह से टूट गई हूँ इस बीमारी के कारण। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अपने बच्चे और अपने पति पे भी ध्यान नहीं दे पाती, उल्टा उनके ऊपर बोझ बन गई हूँ। तो बस यही है कि मैं ये चीज़ देख नहीं सकती जो हो रही है, लेकिन बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना खूब सारा प्यार दीजिए।